नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि हुमायूं का मकबरा, जिसको कहा जाता है कि भारतीय स्थापत्य कला या वास्तुकला में एक मील का पत्थर है, और इस इमारत को या भवन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो मित्रों, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि कैसे झूठ पे झूठ और गलत पे गलत बोल के हिंदू निर्मित भवनों को इस्लाम निर्मित बताया गया, जो कि सरासर एक धोखा है, एक पाखंड है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि ये अंगूठा छाप अरबी लुटेरे, जिन्होंने कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था, इन्होंने अपने यहाँ पे जहां से यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, झोपड़ा तक नहीं बनवा पाए, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ का ये मकबरा बनाया, ये भवन बनाया, ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया। इससे पहले वीडियो में भी मैं आपको लाल किले के बारे में और कुतुब मीनार के बारे में बता चुका हूँ, और अन्य जितने भी भवन है, चाहे आगरा के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे वो ताजमहल में, क्रम वाइज आपको बताऊंगा। तो इसी वीडियो संदेश की कड़ी में मेरे इस विषय का नाम है हुमायूं का मकबरा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हुमायूं को मृत्यु के बाद में उसकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने इसका निर्माण कराने का आदेश दिया था। हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष बाद कहा जाता है कि 1556 में ये हुमायूं मर गया था और इसको दिल्ली में ही दफनाया गया, और 1558 में खंजर बेग इसकी समाधि को उठा के पंजाब के पास में सरहिंद लेकर चला गया। और उसके बाद में बताते हैं कि कहीं इंसाइक्लोपीडिया में बताया जाता है कि भाई ये 1571 में बनके तैयार हुआ, कोई कहता है कि 1572 में बनके तैयार हुआ। तो मतलब सरहिंद से इसकी कब्र को फिर लाया गया। आप सोचिए कि 1556 में मर गया और 1571 में बनके तैयार हुआ, मतलब 15 साल में आप देखिए कि पहले दिल्ली में दफनाया गया, फिर इस हुमायूं को सरहिंद में दफनाया गया, और फिर उठा के इसको दिल्ली में लाया गया। मतलब सोचिए कि 15 साल में क्या इसकी कोई हड्डी पसली कुछ बचा होगा क्या? मतलब क्या क्या, मतलब मन गढ़ंत अपने मन से कुछ भी करके, मतलब हम लोगों के इतिहास में एक गुट्टी पिला दी गई है कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो इस्लाम निर्मित है। तो मित्रों, इस हुमायूं के मकबरे के साथ में मैंने अपनी फैमिली के साथ में कुछ समय पहले विजिट किया था, जब मैं दिल्ली गया था। तो आप देखिए, जो मैंने देखा मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तारीख वारीख के या बहुत ज्यादा इतिहास के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं आपको फिजिकली बताता हूँ कि कैसे ये हिंदू निर्मित भवन है। तो मित्रों, जब आप मेन गेट से एंट्री करोगे तो आप देखोगे कि इसके ये बहुत ही ऊंचे एक टीले पे, चबूतरे पे बना हुआ है, जो कि अक्सर आप देखोगे कि जितने भी हिंदू मंदिर है वो ऊंचे चबूतरे पे, टीले पे बने होते थे। अरे भाई, अगर किसी आप कब्र को दफना रहे हो तो उसको कभी कब्र को आप जमीन में दफनाओगे या ऊंचे टीले पे दफनाओगे? तो कब्र हमेशा जब भी दफनाई जाती है तो वो जमीन के अंदर गहराई में दफनाया जाता है। तो ये वो ऊंचे टीले पे है, और आप देखेंगे कि इसके 4 दरवाजे हैं, मुख्य 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं, और ये भवन बहुत विशाल है और पूर्ण रूप से ही अष्टकोणीय है। ये लगभग 47 मीटर 47 मीटर ऊंचा है अपने जो चबूतरे से, जिसपे के ऊपर बनाया, और लगभग 300 फुट चौड़ा है। इसके जो गेट, जो 4 गेट हैं, लेकिन अब 4 गेट हैं, चारों दिशाओं में 4 गेट है। जब इसके गेट पे देखोगे, जिसके साथ में आपको एक फोटो में संलग्न करके दे रहा हूं, इस गेट के चारों तरफ हिंदुओं का पवित्र शक्ति चक्र बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, चारों गेट के दोनों तरफ हिंदुओं का पवित्र शक्ति चक्र बना हुआ है, जो कि हिंदुओं का सनातन धर्म का पवित्र चिन्ह है। और जब आप देखेंगे, पंडित जी जब कथा करते हैं या हवन करते हैं तो उस शक्ति चक्र को ईंट रेत के ढेरी पे बनाता है, प्लेन पे। आप ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं कि हिंदुओं का पवित्र शक्ति चक्र बना हुआ है। और इसके टॉप पे देखेंगे कि आज भी कलश बना हुआ है। तो आप देखिए कि किसी मुस्लिम बादशाह या सुल्तान, मैं तो कहता हूं लुटेरे और अपहरणकर्ता और बलात्कारी, किसी की कब्र के ऊपर भवन बना के उसपे कलश क्यों लगेगा? उसपे हिंदुओं का पवित्र शक्ति चक्र क्यों होगा? तो मित्रों, ये जो मेन कक्ष बना हुआ है ये बहुत ही विशाल है। इसमें एक केंद्रीय कक्ष है जो बहुत विशाल है, और इसके चारों तरफ 8 कक्ष हैं जो 2 मंजिले बने हुए हैं। तो जो मेन, जो बताते हैं कि भाई हुमायूं की जो कब्र बनी हुई है, जो मेन कक्ष है, जो सेंट्रल कक्ष है,
उस कक्ष में उसकी कब्र बनी हुई है। लेकिन इस कब्र पे आप जब भी आप विजिट करेंगे आप खास देखिएगा कि अभी भी जैसे मंदिरों में पानी के लिए शिवलिंग पे डलने वाली एक केंद्र में एक चेन लटकी हुई होती है, तो अभी भी एक, आप ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, अभी भी एक चेन लटकी हुई है और वो बर्तन भी उस पर लगा हुआ है, जो कि अक्सर हिंदुओं के मंदिरों में लगा हुआ होता है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जो बना हुआ है लाल कलर के पत्थर से बना हुआ है, लाल या भगवा कलर जो है हिंदुओं का है। और ये बिल्डिंग पूरी तरह से अष्टकोणीय बनी हुई है, अष्टकोणीय, 8 दिशाएं और एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की, 10 दिशाओं का सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। तो आप जब भी किसी बिल्डिंग को देखो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि भाई ये इस्लाम द्वारा, इसको इस बारे में कहा जाता है कि भाई ये मुगल वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है और ये यहां से लिया वहां गया। इसके बारे में कहा जाता है कि हमीदा जानो बेगम ने इसके निर्माण के लिए अफगानिस्तान के हेरात से सैयद मुबारक इब्न मिराक ग्यासुद्दीन को बुलाया था और उसके बाप को बुलाया था, कि उसके बाप का नाम था मिराक इब्न। तो जब बताते हैं कि जब उसका बाप मर गया, मिराक इब्न मर गया, तो उसके बेटे ने इब्न मिराक ने इसका निर्माण पूरा कराया। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसी मकबरे के अंदर दारा सिखों की समाधि बनी हुई है, इसी के अंदर जहांदार शाह की समाधि बनी है, इसी के अंदर फरूख हसियर की समाधि बनी हुई है, इसी के अंदर आलमगीर द्वितीय की समाधि बनी हुई है। और ये बताया जाता है कि हमको जो हुमायूं की समाधि बनी हुई है ऊपर, वो केवल सांकेतिक समाधि है। मेन समाधि जो नीचे बनी है, जिसके लिए अलग से नीचे से रास्ता जाता है, वहां पे दर्शकों की जाने की अनुमति नहीं। आप देखिए कि मतलब एक ही जगह पे दो समाधि बनी हुई है, एक ऊपर बनी हुई है, एक नीचे बनी हुई है। मतलब एक आदमी को कितनी जगह दफनाया जाएगा? अरे उसको दिल्ली में दफनाया गया, फिर पंजाब के सरिंद में दफनाएगा, फिर 2 समाधि इसकी यहाँ पे। मतलब एक आदमी को कितनी जगह दफनाया सकते? अरे 3, 4, 5 महीने में जो शव जो होता है बॉडी गट के वैसे भी कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसको कहां से आप उठाओगे? मतलब ऐसा मनगढ़ंत हमको पढ़ाया गया है कि जैसे कि मतलब बिल्कुल एकदम बेवकूफ बना जाए। ऐसी घुट्टी हमें इन वामपंथी इतिहासकारों ने पढ़ाई है कि बस हम उसी में डूबे हुए हैं। तो मित्रों, मैंने आपको इसके हुमायूं के मकबरे का जो पर्दाफाश करने की कोशिश की है। आप इसको ये मत समझिए कि ये हुमायूं के मकबरे को कोई इस्लाम निर्मित है, ये मुगल वास्तुकला से कोई प्रेरित है। ये सब एक झूठ है, ये एक पाखंड है। अरे हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष बाद इसके निर्माण का आदेश दिया गया है। तो 9 वर्ष बाद में जब इसको निर्माण का आदेश दिया गया, उसके बाद में 71 में तैयार हुआ, 1556, तो 15 साल में लगता है कि आपको कोई बॉडी टिकेगी जमीन में? और जबकि उसको जहां जहां कहा जा रहा है कि जहां जहां इधर उधर दफनाएगा। तो मित्रों, इसमें आज आप भी देखेंगे, आज भी हिंदुओं के चारों गेट पे पवित्र शक्ति चक्र बना हुआ है, इसके टॉप पे आज भी त्रिशूल लगा हुआ है। और जो मुख्य गेट है उससे पहले एक म्यूजियम बना हुआ है, जहां पे उसमें खुदाई की गई थी। तो खुदाई में निकली हुई चीजें दर्शाई गई हैं, जिसमें हाथी है, पशु है, गाय है, सारे हिंदू चित्र मिले हुए हैं। जबकि इस्लाम में इस तरह की चित्रकारी बिल्कुल हराम है। इस्लाम इस चीज को इजाजत नहीं था। बनाना तो दूर की बात है, ये मौका मिलते ही देखते ही उसको तोड़ देते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक हिंदू निर्मित भवन, जिसको मैं कहता हूं कि शायद वो अपने टाइम का हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर रहा होगा, और इसकी लोकेशन आपको मिलेगी ओल्ड फोर्ट, पुराना किला और निजामुद्दीन के पास में है ये। तो इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से एक जबरदस्ती हिंदू महल को जबरदस्ती एक मकबरा बताने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए कि अभी भी इस मकबरे में बहुत सारे हिंदू चिन्ह हैं जिनको आप देख सकते हो। लेकिन पिछली कुछ समय से एक साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार ने ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और आगा खां ट्रस्ट के साथ मिलकर इसके रिनोवेशन पे काम करना शुरू किया। और रिनोवेशन के नाम पे जो इसकी मूल आकृति थी, जो अंदर चित्र बने थे, उनको उखाड़ उखाड़ के उन पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया है, ताकि जो अंदर की जो हिंदू चिन्ह है उनको उखाड़ के तोड़ मरोड़ के फेंक दिया जाए, उन पर प्लास्टर कर दिया गया, यहाँ तक कि सफेदी कर दी गई है। लेकिन आज भी अगर देखेंगे जो चीज मैंने बताया, आप अगर इस वीडियो के अनुसार देखेंगे तो आज भी हिंदुओं का पवित्र चक्र, शक्ति चक्र गेट, चारों गेट पे बना हुआ है, दोनों तरफ बना हुआ है। हिंदुओं का पवित्र कलश आज भी लगा हुआ है। किसी कब्र पे हिंदुओं के पवित्र शक्ति चक्र और कलश का क्या काम है? और तो
तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने आपको बताया गया है कि किस तरह से एक हिंदू निर्मित भवन या मंदिर को हुमायूं का मकबरा बोल दिया गया है और जबरदस्ती वहां पे फर्जी कब्र बांधने दिए गए हैं। जितनी भी कब्र वहां जोर जबरदस्ती की फर्जी हैं, जितनी भी मजार दरगाह मकबरे हैं, चाहे वो पुराने हैं चाहे आज के हैं, मैं तो कहता हूं सब फर्जी हैं ये। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने आपको संक्षिप्त में ये बताने की कोशिश की है कि हुमायूं के मकबरे को जब आप देखने जाएं, जिसके बारे में बताया जाता है मुगल वास्तुकला की देन है और ये अरब अफगानिस्तान से वालों ने आके बनाई है। अरे जो आदमी अपने यहाँ पे एक झोपड़ी तक न बना पाया हो, कोई कमरा तक न बना, उन्होंने आके यहाँ इतना ये सब कर दिया। ये सब बकवास पाखंड पड़े थे। ये सब पूर्ण रूप से हिंदू निर्मित भवन है। एक जबरदस्ती साजिश के तहत हमको जबरदस्ती पढ़ाया जाता है कि जबकि जिन लोगों के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बनाया, उनके पास में एक भी कागज का टुकड़ा नहीं है और कहीं उन्होंने नहीं लिखा कि हमने ये बनाया। तो मित्रों, हुमायूं के लाल किला के पर्दाफाश करते हुए मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसे लगा, कृपया क्या आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा जरूर, ताकि मैं आने वाले वीडियो को और भी अच्छा बना सकूं। तो मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे एक नए संदेश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो को विराम देने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया करके जिन लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान सब्सक्राइब न किया हो, कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मित्रों, इसी के साथ ही मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।